उत्तराखंड में धामी के अवैध मजारों पर क्यों गरज रहा है बुलडोजर? न्यूज टुडे नेटवर्क को मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी। क्या चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए लगानी पड़ सकती है अमरनाथ यात्रा की तरह एक्स्ट्रा फोर्स? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मंच से गरजते हैं, प्रदेश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लिहाजा इसका ताजा उदाहरण बीते दिनों हमें देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिला। राज्य में अवैध रूप से बनी मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। सरकारी जमीनों पर बने सैकड़ों मजारों को सीएम धामी ने रातों रात बुलडोज कर दिया। अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बड़ा खुलासा किया है। गिरी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का इस्लामीकरण किए जाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने इस संबंध में सीएम धामी से बात की थी। पूरे उत्तराखंड में रातों रात मज़ारों का जो जाल बिछा दिया, इसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी को बात की थी, पुष्कर जी को, और 5 जन्ने जो अखबार है उसके संवाददाता भी हमारे साथ थे, और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको संज्ञान में भी लिया और उस पर कड़ाई से तुरंत निर्णय भी लिया, और बड़ी मात्रा में इस प्रकार की जो अवैध रातों रात निर्माण थे उनको हटाया भी उन्होंने। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सब बातें हैं, और वो कुछ ना कुछ गंभीरता से निश्चित रूप से सोच भी रहे हैं कि उत्तराखंड को हम की संस्कृति को, वातावरण को कैसे अलगाव, आतंक और बुरी नज़रों से कैसे हम बचा सकेंगे। जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से सेना के पहरे पर अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा कराई जाती है, ठीक उसी तरह आने वाले समय में चारधाम यात्रा पर भी सेना लगानी पड़ सकती है। इसके लिए एक बड़ी साजिश उत्तराखंड में रची जा रही है। इस्लाम का प्रभाव किसी भी माध्यम से बढ़ेगा तो उनकी आदत है कि वो कुछ ना कुछ बाधा पैदा करेंगे। जिस प्रकार से आज कश्मीर में अमरनाथ जी की यात्रा, पवित्र गुफा की यात्रा करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में सेना लगानी पड़ती है, वैष्णो देवी की यात्रा में कितनी बड़ी सेना लगानी पड़ती है। अभी हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, इन सब की यात्रा के लिए केवल यात्रा की व्यवस्था बनाने के लिए तो पुलिस लोकल लगती है, सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि जितने जाते हैं पवित्र मानसिकता से जाते हैं, और जितने रास्ते में रहते हैं, जो रहने वाला समाज भी है वो भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से और इन तीर्थ स्थलों के साथ जुड़ा है और सहयोग करता है। अगर इस्लामीकरण किसी भी माध्यम से बढ़ा तो उसकी तो एक ही चेष्टा होगी, कैसे इस यात्रा को रोका जाए, अवरुद्ध पैदा किए जाए। यही नहीं, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में केवल धर्म की आड़ पर भूमि पर लैंड जिहादी नहीं हो रहा है, बल्कि कई अन्य प्रकार की गतिविधियां भी हो रही हैं। इसलिए सरकार को अब कठोरता से इन विषयों पर निर्णय लेने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे नेटवर्क।